माटी अधिकार मंच के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को एसीसीएल मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इन मांगों में रोजगार मुआवजा, पुनर्वास संबंधी समस्याओं के निराकरण और उनके अधिकारों को दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया था। भूस्थापितों का कहना है कि पिछले 45 सालों से इन स्थापित के लिए आवेदन जरूर मांगे गए, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी गई। 45 साल बीतने के बाद जब उनके द्वारा उनके बच्चों को नौकरी के लिए आवेदन दिया गया तो उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद ये सभी कोर्ट की शरण में गए तो कोर्ट ने उनकी मांगों का जायजा कराया। इसके बाद कुछ लोगों को नौकरी मिल गई, लेकिन बाकियों के लिए फिर से एसईसीएल का वही रवैया देखा जा रहा है। लिहाजा इन भूस्थापितों का कहना है कि उन्हें पुनर्वास नीति राशि दी जाए और जिससे उनके परिवार के सामने जीवन यापन का जो संकट है वो खत्म हो सके। इस संबंध में एसईसीएल प्रबंधन ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नियमों के तहत सभी भूस्थापितों को नौकरी और पुनर्वास नीति के तहत मुआवजा वितरण किया जा रहा है। वहीं आंदोलनकारियों की जो भी मांग है वो एरिया स्तर पर हल की जा सकेगी। ऐसे में भूस्थापितों की जो भी मांग है उनके निराकरण के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हम लोग ये रोजगार मुआवजा पुनर्वास हमारा मुख्य मांग है। उसमें यह है कि रोजगार इन लोग दे नहीं रहे हैं और देने के लिए ऐसा नियम बनाया है जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है और जिसके खिलाफ कोर्ट में भी आदेश हो गया है कि आपका नियम गलत है और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति के तहत रोजगार दिया जाए। ये कोर्ट का आदेश हो गया है। हम चाहते हैं कोर्ट का पालन किया जाए आदेश का और तत्काल नौकरी दिया जाए। पुनर्वास के लिए है कि इन लोग क्या जो शासकीय भूमि में घर बनाए हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के घर में भूमि पर घर बनाए हैं, ऐसे लोगों को पुनर्वास नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गांव में लोग जो 25 और 30% लोग ऐसे लोग हैं वो बेघर हो जाएंगे, उसके ऊपर कहीं ठिकाना नहीं रह जाएगा। बहुत दुख की बात है। और दूसरी बात मुआवजे की बात है। मुआवजे के लिए ऐसा है कि ये लोग एक ही समय जिस गांव को विस्थापित कर रहे हैं, एक गांव को 16 लाख रुपया 16.5 लाख रुपया मुआवजा देते हैं भूमि का, दूसरे गाँव को 8 लाख रुपये दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ भिन्नता है, जो असमानता है, हम चाहते हैं कि एक समय में आप अर्जन कर रहे हो तो गाँव के लिए मुआवजा दर एक होना चाहिए। इसके लिए आप नियमावली जो है उसके हिसाब से दीजिए करके, लेकिन इनका पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। बहुत सम्मान करना चाहेंगे जो हमारे ग्रामवासी हैं, जो खदानों के आसपास रहते हैं, रहवासी हैं, किंतु यह बात भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि देखिए हर चीज का समाधान मुख्यालय आकर धरना प्रदर्शन करना नहीं है। यह एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसके कुछ नियम है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा जो इनकी मांगे हैं। जैसे कि जो सरायपाली के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमको मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति 1991 के आधार पर हमको रोजगार दिया जाए। अब छत्तीसगढ़ राज्य बन चुका है, मध्य प्रदेश राज्य नहीं है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो नीति लागू है, जो कोल इंडिया की पॉलिसी लागू है, भारत सरकार की जो पॉलिसी है 2011 की, हमें तो उसी आधार पर ही अधिग्रहण करना होगा। कोई कहेगा कि 1991 के नीति के आधार पर करे तो हम नहीं कर पाएंगे। पहली चीज, उदाहरण के लिए जैसे एसीसीएल ने जो मेगा प्रोजेक्ट्स है वहां पे एक विशेष पैकेज के जरिए लैंड का एक्विजिशन करती है, उसके एक नियम है, पॉलिसी है। अब जो कोरबा में एक गांव है वहां के लोग कह रहे हैं कि हमको वही पैकेज चाहिए, तो वो हम नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारी नीतियों में नहीं आता। दूसरी बात, तीसरी बात कहना चाहेंगे, हाल ही में माननीय हाईकोर्ट ने कुछ आदेश दिया है जिसके तहत हमें कुछ रोजगार स्वीकृत करने हैं। अब जिस आदेश में 150 व्यक्तियों का नाम है तो हम सभी व्यक्तियों से केस लेके उसको प्रोसेस कर रहे हैं, किंतु इनके कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि हम गए थे तो हम 10 लोगों का पहले कर दिया जाए। ये तो समानता का सिद्धांत का पालन करना होगा हम लोग को। तो हम जो 150 लोग जो जीते हैं, जो कोर्ट से जिनको आदेश आए, हम उनको एक साथ प्रोसेस कर रहे हैं। अगली बात ये है और आखिर में ये कहना चाहेंगे कि कल ही हमने इन लोगों से कुसमुंडा में और कोरबा एरिया में बात की है। ये सारे मुद्दे क्षेत्रीय स्तर पर, एरिया लेवल पे रिजॉल्व किए जा सकते हैं, समाधान दिया जा सकता है। तथापि ये मुख्यालय आए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने अभी धरना भी कर लिया है। हम चाहेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वो लोग जाएं। इन तमाम मुद्दों का हल एरिया स्तर पर ही है, इसमें मुख्यालय स्तर पर किसी प्रकार का जो इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे ये हमारे खदानों के आसपास के ही रहवासी हैं और इनकी जो भावनाएं उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो नियमों की बात हमें समझनी होगी। जैसे कि मैंने उदाहरण में बताया कि ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश लैंड एक्विजिशन एक्ट 1991 के तहत हमको कंपनसेशन दिया जाए, तो जिला प्रशासन जो है, छत्तीसगढ़ का जिला प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय जो है अनुमति देते हैं, वो इसकी अनुमति नहीं दे सकेंगे और जब वो अनुमति नहीं देंगे तो हम लोग केस नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये बात हम लोग इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कल शाम में भी समझाए हैं।